हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? प्रायिकता पढ़ रहे थे कल। प्रायिकता में हम लोगों ने एक पासा कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले 2 सिक्के कंप्लीट कर लिए थे। उससे पहले 1 सिक्का और 3 सिक्के, 1, 2 और 3 सिक्कों तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद पासा पढ़ना है, 2 पासे उछालने पर क्या होगा, ठीक है। सेकेंड 2 पासे पे चलना है। 4 बजे से लाइव क्लास चल रही है रेगुलर। प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता में आज पासे वाले और ताश वाले क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो गेंद वाले क्वेश्चन भी आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्या कर रहे हो? कौन बढ़ेगा? करोड़पति ना। तो पहला क्वेश्चन है 1 करोड़ के लिए। पहला क्वेश्चन करके दिखाना है आपको, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा। देखो, आपको पता होना चाहिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। कुल स्थितियां निकालना मैंने तो कल भी बताया। क्या होता है? 2 पासा फेंकेंगे, एक पासे में कुल स्थितियां कितनी होगी? 6। एक पासे में कुल स्थितियां कितनी होगी? 6 होगी। एक पासे पर 6 स्थितियां होती है, आपको पता है। पासा मतलब लूडो, पासा मतलब लूडो। एक पासे पर 6 स्थितियां होती है, कुल 2 पासे पर कितनी होगी? तो आप बोलोगे 6 गुणित 6 मतलब कितनी हो जाएगी? 36। कुल स्थितियां आपको निकालना आना चाहिए। अगर किसी को कुल स्थितियां निकालना नहीं आती है तो कल वाला बेसिक वाला वीडियो आपको देखना है, ठीक है। कल वाला फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना ताकि कुल स्थितियां निकालनी आ जाए। तो कुल स्थितियां कितनी होगी? पासे में 2 पासे में कुल स्थितियां होगी 36। अब कुल पासा 2 पासे में फेंकेंगे, कुल स्थितियां 36 आ रही है। अब 36 कुल स्थितियां कौन कौन सी होगी? तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ 36 स्थितियां, ठीक है। कौन कौन सी होती है ताकि आपको समझ में आए। देखो, 2 पासा फेंका, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे भी 1 आ गया। फिर फेंका, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया। फिर फेंका, पहले वाले पे 1 आ सकता है, फिर दूसरे वाले पे 3। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 4। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 5। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 6। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कितनी स्थितियां हो गई? 6। ऐसे ही 36 स्थितियां बनेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पर 1। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पर 2। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पर 3। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पर 4। ऐसे चलता जाएगा, 5 आएगा, फिर आएगा 6, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 2, फिर 5 आ जाए, फिर 2 और 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 3 आ जाए, फिर 1 आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 अंक आ जाए, फिर 2 वाला लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है 3 आ जाए, 3 आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है 3 और 4 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 3 और 5 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 3 और 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 4 और 1 आ जाए, 4 और 2 आ जाए, 4 और 3 आ जाए, 4 और 4 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, 4 और 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 5 और 1 आ जाए। ऐसे 5 वाली लाइन पूरी चलती जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, पूरे ही लिख देता हूँ ना, 5 और 2 आ जाए, 5 और 3 आ जाए, 5 और 4 आ जाए, 5 और 5 आ जाए, 5 और 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, 6 और 1 आ जाए, 6 और 2 आ जाए, 6 और 3 आ जाए, 6 और 4 आ जाए, 6 और 5 आ जाए, 6 और 6 आ जाए। तो ये कितनी स्थितियां होगी? 6 लाइन ऐसे है, 6 लाइन ऐसे है, तो 6 गुणित 6 मतलब कितनी? 36। तो कुल स्थितियां कितनी बनी? 36 स्थितियां कुल होगी, ठीक है। अब अंकों का योग क्या आना चाहिए? 7। अंकों का योग, उस पर आए अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता निकालनी है। अब आपको देखना है कि अंकों का योग 7 कहाँ आ रहा है। कुल स्थितियां तो आपको समझ में आ गई, टोटल कुल स्थितियां कितनी होगी? 36। तो प्रायिकता तो निकालना सीख जाएंगे ना। प्रायिकता निकल जाएगी, कुल स्थितियों में तो आ गया 36। अब आपको अंकों का योग कितना चाहिए? 7। अब आप चेक करो कि अंकों का योग 7 कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एक तो यहाँ आ रहा, 6 और 1 आ गया, तो अंकों का योग कितना बन जाएगा? 7। 6 और 1 आ गया तो अंकों का योग कितना बन जाएगा? 7। इसका मतलब एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 5 और 2 आ गया तो 7 बन जाएगा। 5 और 2 आ गया तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7। एक और स्थिति क्या होगी? तो आप बोलोगे 3 और 4 आ गया तो अंकों का योग 7 हो जाएगा। एक और क्या होगी? तो आप बोलोगे 4 और 3 आ जाएगा तो अंकों का योग 7 हो जाएगा। मेरे को अंकों का योग केवल कितना चाहिए? 7। 7 आने से मतलब है, तो 7 आने की प्रायिकता निकालनी है। अंकों का योग 7 ना आएगा तो आप बोलोगे 5 और 2 आ जाएगा तो अंकों का योग 7 हो जाएगा। ऐसे ही 6 और 1 आ जाएगा तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7। तो ऐसे ही
अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो अनुकूल स्थितियों में कितना आया 6, कुल स्थितियों में कितना आया 36, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 6/36, इसका मतलब इसको काटेंगे 6 × 6 6 36, तो प्रायिकता कितनी होगी 1/6 आ जाएगी, प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/6। आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपको 36 स्थितियां लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, अंकों का योग कैसे करेंगे, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता निकालनी थी। नहीं समझ में आया क्वेश्चन को, वीडियो को वापस देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, 2 पासे में अगला क्वेश्चन, ठीक है। 36 स्थितियां आपके सामने रहेगी, आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को लिखता हूं, फिर जाके आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा वाला आपको बताना है, 2 पासे उछालने पर 2 पासे उछालने पर 2 पासे उछालने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, आने की प्रायिकता ज्ञात करो, बताओ क्या है। अगर मैं 2 पासे उछालूं तो अंकों का योग, मतलब दोनों पर आए अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, ठीक है। कोशिश करोगे तो सब होगा, करते जाओ, इसका क्या हो जाएगा, करते हैं। पूरी स्थितियों में कितना आ जाएगा आपको भी पता है, 2 पासे उछाल रहे तो 1 पर 6, दूसरे पर 6 गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी 36, तो कुल स्थितियों में तो हो गया 36। अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 3 ऐसे अभाज्य संख्या चलेगी, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, तो अंकों का योग अभाज्य संख्या चाहिए, तो ऐसे 1 और 2 का योग करूंगा, 1 और 1 है ना, तो 1 और 1 का योग करूंगा कितना आ जाएगा 2, और 2 क्या होती है अभाज्य संख्या, 2 क्या होती है अभाज्य संख्या, तो 1 तो यहाँ अभाज्य संख्या आ रही है अंकों का योग, और कहां आ रही है अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे 2 और 1 3 होता है, 3 भी अभाज्य होता है, और कहां आ रही है 3 और 1 4, 4 क्या होता है भाज्य, तो अभाज्य में गिनेंगे क्या, नहीं गिन सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 और 1 कितना होगा 5, 5 भी क्या होता है अभाज्य, तो अभाज्य भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही आप बताओगे 5 और 1 6, 6 क्या अभाज्य होता है, नहीं होता, 6 क्या होता है भाज्य, तो क्या इसको गिन सकता हूं, नहीं गिन सकता। ऐसे ही आप बोलोगे 6 और 1 कितना होता है 7, 7 क्या होता है अभाज्य, मतलब इसको भी लेना पड़ेगी। आप बताओगे 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये भी अभाज्य होता है, तो इसको भी गिनना पड़ेगा। ऐसे ही 2 और 3 कितना होगा 5, ये भी अभाज्य होता है। ऐसे ही आप गिनोगे नीचे जाके तो 2 और 5 कितना आ जाएगा 7, तो 7 ये भी अभाज्य होता है। अंकों का योग क्या चाहिए मेरे को, अभाज्य संख्या, बहुत आसान टाइप से निकाल सकते हो। ऐसे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये भी अभाज्य संख्या होगी। ऐसे ही आप गिनोगे 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 4 कितना होगा, 3 और 4 7 होता है, ये भी अभाज्य होता है, इसको भी ले लेंगे। आप आगे जाके देखोगे तो 3 और 5 8 होता है, क्या 8 अभाज्य होता है, नहीं, 8 क्या होता है भाज्य। ऐसे ही 6 और 3 कितना होता है 9, क्या 9 अभाज्य होगा, तो आप बोलोगे नहीं, 9 क्या होता है भाज्य, क्योंकि 3 से कटता है, 9 से कटता है ना, तो वो क्या होगा भाज्य हो जाएगा। ऐसे ही 4 और 1 कितना होगा 5, 5 क्या होता है अभाज्य। ऐसे ही आप गिनोगे नीचे जाके 4 और 3 7 मिलेगा आपको, ये भी अभाज्य होता है। और आगे जाके गिनोगे तो क्या आ जाएगा 4 और 5 9 अभाज्य नहीं होता, 6 और 4 10 अभाज्य नहीं होता, 5 और 1 6 अभाज्य नहीं होता, नहीं गिन सकते। 5 और 2 कितना आएगा 7, ये अभाज्य में आ जाएगा। और क्या आएगा, तो आपको पता है और कहां चले जाएंगे 11 5 और 6 कितना आएगा, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 भी एक क्या है अभाज्य होता है, तो इसको भी ले लेंगे। और कोई बचा है 6 और 1 7, ये भी अभाज्य होता है, इसको भी ले लेंगे। और कोई बचा है 6 और 2 कितना होता है 8, 8 अभाज्य नहीं होता, 6 3 9 अभाज्य नहीं होता, 6 4 10 अभाज्य नहीं होता, 6 5 11 ये अभाज्य होता है, इसको लेना पड़ेगी। 6 और 6 क्या होता है 12, ये अभाज्य नहीं होता, ये भाज्य होता है, तो इसको नहीं ले सकते। तो कितनी बार अभाज्य आ गया, अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो अभाज्य संख्या कितनी आ गई, टोटल अभाज्य संख्याओं की अनुकूल स्थितियां 15 है, कुल स्थितियां 36 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 15/36। इसको काट देंगे अपन 3 से, 3 × 5 15, 3 से इसको काटेंगे 3 × 3 3 × 6, तो प्रायिकता कितनी हो गई 5/12, प्रायिकता कितनी हो गई 5/12। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आपको बात समझ में आ रही है,
आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देता हूं। आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, दो पासे से क्वेश्चन बन सकते हैं, दो पासे से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, देखो आप चलते अपन ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रायिकता में होते हैं ताश की गड्डी वाले, ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बड़ी एग्जाम होती है उनमें ताश वाले ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो उसको करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सिक्के वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो पहले वाला वीडियो, इसका प्रायिकता का फर्स्ट वीडियो देखना है। ठीक है, अब चलते हैं ताश की गड्डी पर। तो ताश की गड्डी को के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? कुल मिला के 52। टोटल कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में? 52 पत्ते होते हैं। 52 में से 4-4 पत्ते रहेंगे। 4 पत्ते किसके रहेंगे? ईंट का पत्ता। ईंट के कितने पत्ते रहेंगे? टोटल 13। 4 टाइप होते हैं अलग अलग। ईंट के कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते सबके होंगे, तो 13 चौक 52 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, ईंट के 13 पत्ते। ऐसे ही लाल पान के कितने पत्ते? लाल पान के 13, लाल पान के 13 पत्ते। ऐसे ही बताओ चीड़ी के कितने पत्ते हैं? चीड़ी के भी 13 पत्ते हैं। ऐसे ही बताओ आगे एक और चीज बचेगा, काला पान के कितने पत्ते? काला पान के 13 पत्ते। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 52 पत्ते होते हैं। अब आपको पता हर एक में एक इक्का होता है, हर एक में एक इक्का होता है, तो इक्के कितने हो जाएंगे? 4। एक इक्का यहाँ पे, एक इक्का होता है ईंट वाला, एक इक्का होता है लाल पान वाला, एक इक्का होता है चीनी वाला, एक इक्का होता है काला पान वाला। तो कितने इक्के हो गए टोटल इक्के कितने होते हैं इसमें से? टोटल इक्के होंगे 4। ऐसे ही आपको पता है एक बादशाह यहाँ होगा ईंट में, ऐसे ही एक बादशाह कहाँ होगा? लाल पान में। एक बादशाह कहाँ होगा? लाल पान में। ऐसे ही एक बादशाह कहाँ होगा? चीनी में। और एक बादशाह कहाँ होगा? काला पान वाला। एक बादशाह कहाँ होगा? काला पान। तो आपको पता है बादशाह कितने होते हैं टोटल मिला के? बादशाह होते हैं 4। बादशाह को आप क्या बोल सकते हो? किंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किंग। ठीक है, तो बादशाह की जगह इंग्लिश वाला वर्ड यानी कि किंग लिख के भी दे सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बेगम होती है, बेगम का मतलब होता है रानी। ठीक है, एक बेगम ईंट वाली होती है, एक बेगम होती है लाल पान वाली, एक बेगम होती है चीनी वाली, एक बेगम होती है काले पान वाली। तो बेगम कितनी होगी? तो आपको पता है 4 बेगम होगी। बादशाह कितने होते हैं? 4। इक्के कितने होते हैं? 4। आगे बढ़ते हैं, है ना। बेगम मतलब रानी, तो बेगम की जगह रानी लिख के भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गुलाम होता है, अब राजा है तो उसका सेवक भी होगा, सेवक को गुलाम ही बोलते हैं। एक गुलाम होता है, ऐसे ही एक गुलाम ईंट में होता है, एक गुलाम किस में होता है? लाल पान में। एक गुलाम किस में होता है? काले पान में। एक गुलाम चीनी में होता है। तो कितने गुलाम हो गए टोटल? एक गुलाम किस में होता है? काले पान में। तो टोटल कितने मिला के कितने गुलाम हो गए? 4। गुलाम कितने होते हैं? 4। आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। उसमें से 13 पत्ते सबके होंगे। 13 पत्ते लाल पान के, 13 पत्ते काले पान के, 13 पत्ते चीनी के, 13 पत्ते ईंट के। हर एक में एक इक्का होता है, टोटल 4 इक्के होंगे। हर एक में एक बादशाह होता है, टोटल 4 बादशाह होते हैं। हर एक में एक बेगम होती है, टोटल 4 बेगम होती है। हर एक में एक गुलाम होता है, 4 गुलाम होते हैं। ठीक है, 4 पत्ते ये सब होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि लाल पान लाल कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? लाल कलर के पत्ते होते हैं। ऐसे ही ईंट में कैसे पत्ते होंगे? लाल कलर के। ऐसे ही चीड़ी में काले रंग के पत्ते होते हैं। चीड़ी कैसी होती है? काले रंग की पत्ती होती है। ठीक है, ऐसे ही काला पान में क्या होगा? काले रंग के पत्ते होते हैं। तो ये काले रंग के पत्ते हो जाएंगे 13 और ये काले रंग के पत्ते होंगे 13। काले रंग के पत्ते 13 तो काला पान वाला हो गया, काले रंग के पत्ते 13 तो चीनी वाले हो गए। तो टोटल मिला के काले रंग के पत्ते कितने हुए? तो आप बोलोगे 13 और 13 26 पत्ते। काले रंग के कितने पत्ते हुए? काले रंग के पत्ते हो गए 26। ऐसे बताओ लाल रंग के कितने पत्ते होंगे? तो आप बोलोगे 13 ईंट वाले लाल रंग के होते हैं। 13 ईंट वाले किस रंग के होते हैं? लाल रंग के। और 13 ही लाल पान वाले किस रंग के होते हैं? लाल पान वाले लाल रंग के होंगे 13 पत्ते। तो टोटल मिला के लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? तो आप बोलोगे 26 पत्ते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? काले रंग के कितने पत्ते होंगे? 26। लाल रंग के कितने पत्ते होंगे? 26। दोनों मिला के कितने हो गए? 52 पत्ते। समझ गए हो? आगे बढ़ते
ठीक है, इतनी चीज आपको पता होना चाहिए तभी जाके आप काम कर सकते हो। एक चीज और आती है फेस कार्ड। फेस का मतलब होता है चेहरा। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। चेहरा समझ रहे हो? बाबा बाबा बना रहता है भूत जैसा, ठीक है, भूत जैसा बना रहता है ना, तो वो बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड किसमें होगा? तो आप बोलोगे एक तो बादशाह, बादशाह में बादशाह बना रहता है, ऐसे बेगम, बेगम में बेगम बनी रहती है, ऐसे ही गुलाम, गुलाम में गुलाम टाइप का बना रहता है। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? तो आप बोलोगे 4 बेगम वाला फेस कार्ड, 4 बादशाह वाला फेस कार्ड, 4 गुलाम वाला फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होगा? 4 दिया 12 फेस कार्ड। सीधी सी बात है। तो आपको पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं। जिस पर चेहरा बना रहता है उसको बोलते हैं फेस कार्ड, है ना। फेस कार्ड कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। इतनी बात आपको पता होगी तो आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 13 पत्ते लाल पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते काले पान के, 13 पत्ते चिड़ी के। एक इक्का होता है, 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। 13 लाल पान के, सॉरी हाँ 13 लाल पान के, लाल कलर में कितने होंगे? 26। और ऐसे ही काले कलर में कितने होंगे? 26 पत्ते, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। इतनी बात अगर आपको पता होगी आगे क्वेश्चन करते हैं। बोलो हाँ ना, समझ आ रहा है? क्या समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं ना। टोटल मिला के ये पत्तों के बारे में जानकारी है। अगर इतना आपको पता है तो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब एक चीज होती है कॉम्बिनेशन और एक होता है परमुटेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 1-2 मिनट रुकिए, आप इसको इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा होगा। अगर आपको उतारना है उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको हटा देते हैं। आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर इसका मतलब पता है तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगता है, अगर नहीं भी पता चले कोई बात नहीं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं संचय और इसको बोलते हैं क्रमचय। क्या बोलते हैं? क्रमचय। क्रमचय में क्रम, नाम से पता चल रहा है क्रम जमाना पड़ता है। क्या जमाना पड़ता है? क्रम। एक के बाद एक क्रम जमाना पड़ता है, मतलब व्यवस्थित रखना पड़ता है किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं क्रमचय। और संचय में चुनना। संचय में क्या होता है? चुनना। किसी भी जैसे आपके पास 5 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 बुक है। इसमें से किसी दो बुक को चुनने की क्या प्रायिकता होगी? ये चीज, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन। अब इसको खोलना सीखना है बस। कैसे खोलते हैं? अगर खोलना आ गया तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होंगे ना प्रायिकता में, हमेशा कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता में कौन सा क्वेश्चन आते हैं? कॉम्बिनेशन या संचय वाले। तो मैं आपको संचय खोलना बता देता हूँ। जब अपन क्रमचय संचय पूरा पढ़ेंगे चैप्टर, तब जाके मैं दोनों के बारे में बता दूंगा कि ये कैसे खुलेगा और ये कैसे खुलेगा। अगला नेक्स्ट चैप्टर अगर आप बोल दोगे तो क्रमचय संचय वाला ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में हाँ बोल देना है कि क्रमचय संचय पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इसको कैसे बोलते हैं देखना, कैसे बोलेंगे? जैसे लिखा हुआ है 4C2, 4C2 ऐसे लिखा जाएगा। 4 में से किसी 2 को चुनना है तो कैसे लिखते हैं? 4C2। 4 टोटल 4 है, 4 में से कितना चुनना है? 2। तो लिखते कैसे हैं? 4C2। अब इसको खोला कैसे जाता है? तो 4 को 2 बार खोलते हैं, जो 2 नीचे लिखा है ना उतनी बार ऊपर वाले को खोलेंगे। 4 को कितनी बार खोलते हैं? 2 बार। उल्टा खोलना है, कैसे खोलना है? उल्टा। तो 4 गुणित कितना लिख देंगे? 3। और इस 2 को जो नीचे लिखा है इसको तब तक खोलते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 2 गुणित 1। तो कितना हो गया? 4 दिया 12 बटे 2 एकम 2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 6। इसका मान कितना होगा? 4C2 का मान कितना होगा? 6। एक बार और बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये लिखा हुआ है 5C3, तो 5 को खोलना कितनी बार है? 3 बार। कैसे खोलना है? उल्टा। तो कैसे खोल देंगे? 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3, 3 बार खोलना है उल्टा। और 3 को जब तक खोलेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 3 गुणित 2 गुणित 1। अब कट रहा होगा तो काट लेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना आ गया? 5 गुणित 10, 5 गुणित 10। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे खोलते हैं। एक बार और बता रहा हूं आपको, जैसे ये लिखा हुआ है 4C3, क्या लिखा हुआ है? 4C3। इसको अगर खोलना है तो 4 को कितनी बार खोलेंगे? 3 बार उल्टा। 4 गुणित 3 गुणित 2। इसको खोलेंगे 3 गुणित 2 गुणित 1। अब 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4। कितना
कितना आ जाएगा 4। अब एक काम करके बताओ मेरे को, इसको खोल के बताओ, इसको 4C1 को खोलना है। 4C1 को कैसे खोलेंगे? तो आपको पता है 4 को एक बार खोलना है, 4 को एक बार खोल दिया तो 4, और 1 को तब तक खोलना है जब तक कि 1 आ जाए। तो खुद ही 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया 4। अब आपको कुछ दिखा होगा कि 4C3 का मान भी कितना आ रहा 4 और 4C1 का मान भी कितना आ रहा 4। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो यहाँ पर 4 लिख दूं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे लिख दूं, तो जो मान इसका होगा वही मान उसका हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि 5C2 का मान वही होगा जो किसका हो? 5C, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 3 का। 5C2 का मान वही होगा जो 5C3 का हो। ऐसे एक चीज लिखता हूं, जैसे 7C2 का मान वही होगा जो 7C5 का हो। 7C2 का मान वही होगा जो 7C5 का हो। इसमें से एक घटा के नीचे लिख देना है, इसका मान जो आएगा वो इसके बराबर होगा। समझ गए हो? इन दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर। बात समझ में आ गई? एक बार और बताता हूं, जैसे 7C6 का मान वही होगा जो 7C1 का होगा। इन दोनों का आपस में घटा देंगे, 7 और 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। तो 7C6 का मान वही होगा जो 7C1 का होगा। और आपको खोलना भी आ गया है कि कॉम्बिनेशन कैसे खोलते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन सोल्व होंगे। जितने भी ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन हैं सारे किससे सोल्व होते हैं? कॉम्बिनेशन से, जिसको बोलते हैं संचय। ठीक है, आपको चुनना रहता है। 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकालना है, तो क्या कर रहे हो? चुन रहे हो ना, इसलिए कॉम्बिनेशन लगता है। क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए, बोलो बात समझ रहे हो? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं? बताओ। चलो करते हैं, बताना है आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पहला बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है 52 ताश की गड्डी में से, 52 ताश की गड्डी में से, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता, पहले एक पत्ता निकालेंगे, फिर 2, फिर 3, ऐसे निकालते जाएंगे, आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, निकाला जाता है। उसके लाल पान का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पत्ता निकाल रहे हो 52 ताश की गड्डी में से, उसके लाल पान होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी आपको पता है। आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता होगा, अनुकूल स्थितियां बटे क्या होता है? कुल स्थितियां। ठीक है, और टोटल 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से कितने निकाल रहे हो? एक। तो चुन रहे हो ना 52C1, एक निकाल रहे हो, तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे 52C1, 52 में से एक निकाल रहे हो 52C1। उसके किसका होना चाहिए? लाल पान का। मतलब एक पत्ता जो निकाल रहे हो उसका लाल पान का होने की क्या प्रायिकता होगी? तो लाल पान के कितने पत्ते होते हैं आपको पता है? 13 पत्ते। तो 13 में से एक पत्ता निकलेगा, क्योंकि उसके लाल पान होने की प्रायिकता निकालनी। तो अनुकूल स्थितियों में कितना आ जाएगा? 13C1। कुल स्थितियों में कितना आ जाएगा? 52C1। इसको खोलेंगे तो 13 को एक बार खोलना है तो 13, और नीचे एक आ जाएगा, एक लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख देता हूं आपके लिए। नीचे ऊपर कितना आ जाएगा? 52। फिर एक को खोलूंगा 1 तक, क्योंकि 52 को भी कितनी बार खोलना है? एक ही बार। तो कितना हो गया? 13/52, 13/52 हो गया। इसको काटेंगे 13 × 13 और इसको काटेंगे 13 × 54। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। ये बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अंजना पाटीदार बोल रहे हैं कि 1/4 आ रहा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, बोलो। बिल्कुल आसान बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, इसी को चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा करने की कोशिश करना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। उसके काले पान के होने की प्रायिकता क्या है? काले पान के
उसके कालेपन का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये भी सेम ही क्वेश्चन होगा। मधुबाला डाकी बोल रहे हैं कि 1/4 आएगा सर, बिल्कुल सही है। देखो इसको करते हैं। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हो तो कॉम्बिनेशन लगेगा, आपको पता है 52 में से एक निकालना है। लाल कालेपन के कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 में कितने चाहिए मेरे को? 1। तो अनुकूल स्थितियों में कितना आ जाएगा? 13C1। कुल स्थितियों में कितना आ जाएगा? 52C1। इसको खोलेंगे कितनी बार? 13 बार। 13 को इसको खोलेंगे एक बार तो 13 लिख दिया। इसको बोलेंगे 52 को कितनी बार? एक बार तो 52 लिख दिया। नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है। 13 से इसको काटेंगे, 13 चौक 52, तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/4। ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, कर लिया होगा आपने। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर भी आ रहे हैं आपके। इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूं, पढ़ाना है आपको क्वेश्चन। 52 ताश की गड्डी में से, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। उसके इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी आपको बताना है। बता सकते हो ना क्या आ जाएगी? एक पत्ता निकल रहा हो, टोटल 52 है, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, कर सकते हो? चलो मैं करता हूँ। कुल स्थितियों में कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 52 है, 52 टोटल है, टोटल में से एक निकालना है, तो 52C1, 52C1। अब आपको क्या होना चाहिए? उसके इक्का होने की प्रायिकता। तो टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। तो 4 में से कितने निकालना है? 1। 4 इक्के में से एक इक्का, एक ही पत्ता निकल रहा तो एक ही होगा, 4C1। तो कॉम्बिनेशन लगेगा 4C1। इसको खोलेंगे, 4 को एक बार खोलना है, उल्टा खोलना है, लिख दिया 4। ऐसे इसको खोलेंगे 52 को एक बार, कितना आ जाएगा? 52। अब नीचे खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आएगा। नीचे खोलने की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें भी नीचे खोलने की जरूरत नहीं है, एक ही आएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसको काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दिया 12 और ये एक आ गया। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/13। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/13। इक्का होने की प्रायिकता जिसके भी 1/13 रहा उसका सही है। मधुबाला डांगी बोल रहे हैं कि 1/13 आएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए प्रायिकता में, ठीक है, तभी जाके आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे ना। इसको हटा देते हैं। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन लेता हूं। 52 ताश की गड्डी में से, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या है? उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। देखो अभी ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर जाके अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इसके सारे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनेंगे सब करेंगे ना, जीरो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, ठीक है। अभी तो क्लास पूरी पढ़ लेते हैं ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बेसिक से अच्छे क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं तो उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो आपको पता है 52 में से कितना निकल रहा है? 1, तो 52C1 लगेगा। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? तो आप बोलोगे टोटल 13 पत्ते 52 रंग के होते हैं, सॉरी 13 पत्ते, किस 13 नहीं 26 पत्ते, 13 पत्ते तो ईंट वाले और 13 पत्ते लाल पान वाले, तो टोटल मिला के 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं। तो लाल रंग के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 26 में से कितना निकालना है? 1, तो 26C1 आ जाएगा। इसको खोलेंगे 26 को एक बार, 26 नीचे 52 को खोलना है एक बार, 52, तो 26 बटे कितना हो गया? 52। 13 से इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, इसको काटे 52, 26 दूनी 52 ही होता है, 1 बटे कितना आ जाएगा? 2। प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? लाल रंग के होने की 1/2।
जिसका भी 1/2 आ रहा है उसका सही है, ठीक है। अंजना पाटीदार और मधुबाला डांगी, बहुत अच्छा, 1/2 आ रहा है आपका आंसर। आगे करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देता हूं, अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या होगा बताओ, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, पता है क्या आपको? मेरे को पता है, देखो 52 ताश की गड्डी में से 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते, 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते, पहले 1 पत्ता निकाला है, अब 2 पत्ते निकालने हैं ना। 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते, यादृच्छिक रूप से, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। आगे के क्वेश्चन अगर आपको समझ आए तो पीछे वाले सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखोगे तो पूरा ही वीडियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। उनके बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बादशाह को क्या बोलते हैं? किंग। प्रायिकता ज्ञात करो। बादशाह कितने होते हैं बताओ, ज्ञात करो। बादशाह कितने होते हैं बताओ मेरे को, ताकि समझ में आए। बादशाह कितने होते हैं भाई, बोलो बोलो, बादशाह कितने होते हैं? बादशाह कितने होते हैं? 4 ही होते हैं क्या? अरे बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं बादशाह। कितने होते हैं? 4। लेकिन आप गलती कर रहे हो, मेरे को भी तो नहीं गिन रहे हो, मैं भी तो 5 होते हैं। नहीं नहीं, 4 होते हैं ताश की गड्डी में, ठीक है। चलो इसको करते हैं, आंसर भी आ गया आपका। चलो मैं करता हूँ। 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकालना है, उनके बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 52 में से कितने पत्ते खींचना है? तो आप बोलोगे 2 पत्ते, तो 52C2 लिखना पड़ेगा। कुल स्थितियों में, अनुकूल स्थितियों में कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 52 में से क्या निकालना है? वो बोल रहा है कि बादशाह होने की प्रायिकता। तो बादशाह कितने होंगे? 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। तो टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। 4 में से कितने निकालना है? 2। तो इसको लिख देंगे 4C2। टोटल में कितना आ जाएगा? 52C2। तो अनुकूल स्थिति और कुल स्थितियां लिख दिया हमने। अब इस 4 को खोलना है, उल्टा खोलना है, कितनी बार? 2 बार। तो 4 × 3। अब की बार इस 2 को भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। 2 को कब तक खोलेंगे? जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 2 × 1। इसको भी खोलेंगे, 52 को खोलेंगे कितनी बार? 2 बार। उल्टा खोलेंगे, 52 × 51 × 50। और इस 2 को खोलेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे नीचे वाला कट जाता है, ऊपर ऊपर वाला कट जाता है। तो 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, ठीक है, कैंसिल, मर गया, शहीद हो गया, ठीक है। अब इसको कितना बचा? तो आपको पता है 4 × 3। और इधर कितना बचा? 52 × 51 × 50। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4 कितना बचेगा? 1। 4 दिया 12, 13 आ गया। 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 17 दिया 51। अब गुणा करोगे तो आप गुणा करते हैं, इसका कितना आ जाएगा? 1/, ये ऐसा आ गया है 1/13 × 17 × 50। अब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो आपको पता है 13 का गुणा इसमें कर दो, 13 × 7 91, कितना बचेगा? 9। 13 × 13 और 9 कितना होगा? 22। तो 221 × 50 आ गया है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/0 तो चिपक ही जाएगी पीछे, 0 तो चिपकती है ना, फेविक्विक लगा के चिपका देता है, फेविक्विक लगा के चिपका दी। 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5, 5 × 10 की 0, 1 बचेगा। 5 × 10 और 1 11। तो कितना आ गया? 1/11 आ जा। क्या आपका आ रहा है? ये सही है ना? काटने में गलती तो नहीं करी? बोलो, बात समझ में आ गई? काटने में गलती करी क्या? 2 ही बार खोलना था, मैंने 3 बार खोल दिया, गलती हो गई यहाँ पे, है ना। सॉरी, इसको सही कर लेंगे। देखो 2 बार खोलना था ना, मैंने 3 बार खोल दिया। तो ये कितना होगा? 4 × 3, ये 2 × 1, ये कितना होगा? 52 × 3 होगा, ये कितना होगा? 2 × 1। कैलकुलेशन सही कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? ये कट गया नीचे से नीचे। अब बचेगा कितना? 4 × 3, नीचे कितना बचेगा? 52 × 51। 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4, 1 बचेगा, 4 × 3 12। और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार? 17 बार। तो 1/, कितना आ गया? 13 × 17। और अभी गुणा करा तो 13 और 17 का कितना आ गया था? 221। तो 1/, कितना आएगा? 221। जिसका भी आ रहा है 1/221 उसका सही है। सब लोग बोल रहे हैं 50 नहीं आएगा, सही है ना? 50 नहीं आएगा, ठीक है।
कितना आ जाएगा 1/221 जिसका आ रहा है उसका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ कट गया हो फ्रेंड से तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हो, केवल काटना ही है ना। इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन करके बताना है ना, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 52 ताश की गड्डी में से 52 ताश की गड्डी में से 52 ताश की गड्डी में से दो पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं उनके फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। उनके फेस लिख रहा हूं, ऐसे लिख के दे देगा हिंदी वालों के लिए है ना, इंग्लिश वाला वर्ड हिंदी में लिख के दे देगा और बोलेगा हिंदी में तो लिखा है, क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उनके फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करो। फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी ये आपको बताना है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। यदि आपको नहीं पता होगा कि फेस कार्ड कितने होंगे तो आप नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? 1/17 आ रहा है, चेक करते हैं। चलो मैं करता हूं इसको। फेस कार्ड होने की प्रायिकता तो आपको पता है अनुकूल स्थिति में कितना आएगा, तो आप बोलोगे 52 में से कितने निकालना है, दो पत्ते, तो 52C2 आ जाएगा। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल मिला के आपको बताया था मैंने 12। कितने होते हैं 12 में से कितने निकालना है, दो, तो 12C2। फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 में से 2 निकालना है। टोटल पत्ते 52 होते हैं, 52 में से 2 निकालना है। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां बन गई। 12 को खोलना है, उल्टा खोलना है। कब तक खोलना है, जब 2 बार। 12 को कितनी बार खोलना है, 2 बार उल्टा। 12 गुणित 11 नीचे कितना आएगा, 2 गुणित 1। फिर खोलना है इसको 52 को 2 बार, 52 गुणित 51 नीचे कितना आएगा, 2 गुणित 1। 52 को भी 2 बार ही खोलना था। इससे कट जाएगा, नीचे वाला कट जाता है, बचेगा कितना 12 गुणित 11 नीचे कितना बचेगा 52 गुणित 51। इसको काट लेंगे अपन 4 से, 4 दिया 12, 4 एकम 4 कितना बचेगा 1, 4 दिया 12। 3 से इसको काटेंगे 17 बार, 17 दिया 51। ऊपर कितना आएगा 11, नीचे 13 और 11 का गुणा होगा। अभी करा आपने 13 और 11 का गुणा करने पर 221 आता है, तो 11/221 आ जाएगा। प्रायिकता कितनी हो गई 11/221। जिसका भी 11/221 आ रहा है उसका सही है। बोलो बात समझ में आई? 1/17 कैसे आ रहा है, 1/17 कैसे आ जाएगा? टोटल पत्ते कितने होते हैं फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 12, ये आपको पता होना चाहिए। फेस कार्ड 12 होते हैं, कितने होते हैं 12, ठीक है, ये याद रखना है। 4 गुलाम के 4 गुलाम वाले, 4 बेगम वाले, 4 बादशाह वाले, जिस पे बाबा बना रहता है 12 होते हैं। 4 दिया 12, इसको हटा देते हैं, समझ गए होंगे आप। 11/121 आ रहा, 11/221, ठीक है। मधु वाला टाइम निकाल रहा है, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक दो चीजें होती है, एक तो और होता है और एक क्या होता है। और जब भी आए ना, और जब भी और वर्ड आए तो क्या करते हैं गुणा, और जब भी या वर्ड आए तो प्लस करते हैं। ध्यान रखना, या का मतलब प्लस होता है और का मतलब गुणा होगा। कहां पर, प्रायिकता की बोल रहा हूं, बाकी जगह नहीं, ठीक है। और का मतलब क्या होता है गुणा, और या का मतलब क्या होता है प्लस। जहां भी या बोलेगा प्लस करेंगे, और बोलेगा तो क्या करेंगे, और बोलेगा तो क्या करेंगे गुणा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये आपको समझ आ गया हो तो इसको उतार लेना, ठीक है। नोट बना देना 1000 रुपए का जो बंद हो गया है, अभी 1000 की जगह 2000 रुपए चले, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन बताना है अब आपको, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। 52 ताश की गड्डी में से 52 ताश की गड्डी में से दो पत्ते 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। उनमें से एक के इक्का और दूसरे के उनमें से एक के इक्का और दूसरे के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। दूसरे के बादशाह
ज्ञात करो। दूसरे के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बताओ क्या आ जाएगी? एक के तो क्या चाहिए? इक्का, और एक का बादशाह होना चाहिए। एक पत्ता तो इक्का चाहिए और एक बादशाह, उसकी क्या प्रायिकता होगी आपको बताना है। बताओ क्या आ जाएगी? लाइट बंद हो गई, देख लो। अब कल कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आप करोगे, लाइट का इशू हो गया है, आपको भी पता चल रहा है, ठीक है? अब कल कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कर देना है आपको, ठीक है? कल मिलते हैं। समझ आ गया ना आपको? यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन आप कल करेंगे। जितना भी बेसिक है मैंने आपको पढ़ा दिया है, बार बार इसको देखना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? कल मिलते हैं आपसे। विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? करने की कोशिश करना है ना क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है ना। चलो मिलते हैं।